बंगाल का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल जनरल। एक नंबर का यही हीरो था डचेस को हराने में, यही था। रॉबर्ट क्लाइव को तो ब्रिटिश थे, यानी कि अंग्रेज थे। समझ रहे बात को? अंग्रेज होने के नाते इन्होंने क्या किया, डचेस को हराने का प्लान बनाया। तो रॉबर्ट क्लाइव चुप से देख रहा था, क्या देख रहा था, डचेस तो पूरा कमजोर हो चुका है। तो ये क्या था, एंटीसिपेटिंग, यानी कि ये सोच रहा था कि ये तो हारेगा ही। एंटीसिपेटिंग दैट डचेस इस वीक एंड डिफीटेड देम। तो क्लाइव क्या किया, उसको बैटल ऑफ बेदरा में हरा दिया, बैटल ऑफ बेदरा में हरा दिया, जो कि चिंसुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिंसुरा में। अब देखिए चिंसुरा में हो गया बैटल ऑफ बेदरा। तो देखिए तो क्या हुआ यहाँ पर, देखिए तो जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के सामने अब तो डच तो हार गए, डचेस तो नहीं बचे। डचेस बचे कि नहीं? डचेस बचे नहीं बचे, और यूरोपियंस नहीं बचे, यूरोपियंस भी नहीं बचे। कहाँ पर? बंगाल में ब्रिटिश डच नहीं बचे, अब ब्रिटिश बचे, अब कोई यूरोपियंस नहीं बचे। तो क्या हुआ, यूरोपियंस नहीं बचे तो बंगाल में ब्रिटिश का शासन आ गया, आया कि नहीं आया? तो उसी तरह का डच हार गए, डच खत्म हो गया। तो डच का जो समाप्ति कौन किया? रॉबर्ट क्लाइव किया। तो समझ में आया बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा क्या होता है? बैटल ऑफ बेदरा एक तरह से लड़ाई होता है, किसके बीच में होता है? ब्रिटिश और डच के बीच में। तो डच इसमें हार जाते हैं और भारत पहुंच जाते हैं, जो कि लड़ाई जो डच कहाँ रहते थे? चिंसुरा में रहते थे, जो कि कोलकाता से अभी कुछ ही दूरी पर है। अब क्या हुआ, डच क्या किए, नवाब मीर जाफर से मिलिट्री मटेरियल्स मांगे, यानी कि लड़ाई करने के लिए जो अस्त्र शस्त्र थे वो मांगे। किस लिए मांगे? इसलिए मांगे कि वो ब्रिटिश का सामना करने के लिए उन्हें कुछ चाहिए था। अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश एक नंबर का जो आदमी था ब्रिटिश, कौन था?